हम इस समय मौजूद हैं भोड़कुड़ा थाना क्षेत्र के गोड़िहरा ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत गोड़िहरा, थाना भोड़कुड़ा, जिला गाजीपुर। इस ग्राम पंचायत के आप भाई साहब हैं, आपका क्या नाम है? ब्रिजेश कुमार। ब्रिजेश कुमार। इनकी शादी तय थी बिरनो थाना क्षेत्र के इनवा ग्राम पंचायत में सुदामा राम की लड़की से, प्रीति से। जी। 3 जून को विधिवत शादी रात्रि में संपन्न हुई। सुबह जो है विदाई भी नियमित उसी तरीके से हुई, परंपरागत ढंग से। विदाई के बाद ये अपनी नवविवाहिता पत्नी प्रीति को लेकर मारुति कार से गांव से रवाना हुए और रवाना होने के बाद गांव से कुछ दूरी पर पहुंचे। जी। 500 मीटर दूरी पे। जी। 500 मीटर दूरी पे पहुंचे तो वहां पे घटना हो गई। क्या हुई भैया, क्या बताइए आप? एक लड़का आया बाइक से, ग्लैमर, वापस बुलाया 2 बार। ग्लैमर से बाइक से आया तो क्या किया? आपके गाड़ी के आगे लगा दिया गाड़ी? जी नहीं, ड्राइवर को बोला, वो ओवरटेक किया 2 बार। ड्राइवर को बोला, ड्राइवर रोका गाड़ी, फिर गेट खोला। गेट खोलने के बाद बोला कि इसकी मम्मी का बहुत सीरियस है केस। मतलब दुल्हन की मम्मी का तबीयत खराब है? दुल्हन की मम्मी का तबीयत बहुत सीरियस है। लड़की को 10 मिनट के लिए थोड़ा छोड़ दीजिए और अपनी गाड़ी साइड में लगा दीजिए, मैं अभी लेके आ रहा हूँ 10 मिनट के बाद। फिर इसके बाद उसका 10 मिनट तक इंतजार किए। नहीं तो ऐसा जब वो बोला तो जो विवाहिता थी, आपकी पत्नी थी, उसने कुछ कहा? जब वो कहा कि चलिए, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कही? कुछ नहीं। आप इस गाड़ी पे बैठ गए, मैं नहीं तो बुलाया भी। वो उतारा अपने से, उसको उतरने के लिए कहा कि स्वयं बैठ गई? उतरने के लिए बोला, फिर वो नहीं उतरी। हाँ। हिचकिचाई तो बाद में ऐसा हाथ पकड़ के उसको बैठाया। मतलब हिचकिचा रही थी? हाँ, हिचकिचा रही थी, वापस बैठाया। हाथ पकड़ के बैठा लिया ग्लैमर पर अपने? हाँ, बैठा के गाड़ी पे, फिर वापस लेके चला गया। कुछ समय के बाद घर पे हम लोग फोन किए। कितना देर बाद फोन किए आप लोग? बस वही 5 मिनट बाद। हाँ, फोन किए तो पूछे कि लड़की गई है क्या वहाँ? तो उसका भाई बोला कि नहीं। वापस फिर मेरे पास आया। हाँ। बोला मैं कहा लड़की गई है कि नहीं वहाँ? बाद में बोला ठीक है जा, मैं पता लगा के बता रहा हूँ। फिर वो वापस नहीं बताया। फिर 10 मिनट के बाद फ़ोन किया, फिर नहीं बताया। तो उसके घर पे मैं गाड़ी लेके गया, मारुति। जिस गाड़ी से विदाई हो रही थी वो गाड़ी लेके गया? गाड़ी मारुति को लेके मैं घर पे गया। उसके घर वाले रोके, बोले कि रुको, मैं देख के पूछ के बता रहा हूँ। फिर वापस कुछ नहीं हुआ। हम लोग पुलिस को फ़ोन किए, हम लोगों को रोक के पुलिस वाला आया तो फिर हम लोगों को बोला जाओ थाने पे तुम लोग। मतलब बिरनो थाने पर लड़की के परिवार वाले ही फोन किए? हाँ। तो उसके बाद आप लोग भी थाने पे गए थे? वो हम लोगों को सर रोक के रखे थे तो पुलिस को फ़ोन कर दिए। हाँ। और अगुआ भी उसमें आया था। तो पुलिस वाला बोला छोड़ने के लिए। ऑफिस में मतलब वो पूछताछ किया लड़की वालों के और हम लोगों से भी अपना लिखा पढ़ी किया। फिर बाद में हम लोगों को थाने पे भेज दिए सर ने। फिर इसके बाद अभी जो फैसला हुआ। तो थाने से लौट के आप लोग कब आए घर पे? हम लोग 2 बजे तकरीबन आए सर। तो दहेज में जो सामान मिला होगा वो सामान तो सब लेके चले आए होंगे, पहले ही सामान चलाया होगा? सामान आ गए, वो अपना मेरा भी सामान लेके चली गई है पूरा। छूट गया है। हाँ, जब कुछ सामान छूट गया, कुछ जो था वो लेके चले आया। हाँ, कुछ। तो दहेज में क्या दिए थे? गाड़ी दिए थे और कुछ दिए हैं? जी बाइक है और वही खटिया मचिया है, बक्सा है। वैसा कोई कीमती सामान नहीं है? कीमती सामान कुछ नहीं है, बस गाड़ी ही कीमती। तो ये बताइए कि जो लेकर गया उसको बैठा के बाइक पर, कैसा था वो सांवला सा था, लंबा सा था। उसको आप लोग पहचान नहीं रहे थे? पहचान हम किसी को नहीं, बस एक ही। आप बताइएगा। लड़की के एक ही भाई को मैं देखा था और बाकी किसी परिवार को, एक छोटा आप भाई नहीं, को आप नहीं देख और पाए थे? एक पिताजी को, बाकी किसी को नहीं। अच्छा ये बताइए कि जैसे शादी तय तो आपके ज्यादा दिन से रही होगी? हाँ, तो मैं बाहर चला गया था। ज्यादा दिन से तय थी। जब आप गए, द्वार पूजा लगा होगा, रात में शादी हुई होगी, फिर सुबह विदाई हुई, तो लड़की की गतिविधियां देख के कुछ आशंका हो रहा था उस पर आपको? नहीं, उस समय नहीं, जयमाल के समय कुछ लग रहा था। क्या लग रहा था जयमाल के समय? जयमाल के समय मुझसे थोड़ा दूरी बना रही थी, इसके लिए मेरे को डाउट हुआ कि नहीं। क्यों दूरी बना रही है? क्यों दूरी बना रही, कुछ लगता है ऐसा। तब कुछ शक हुआ आपको उसके गतिविधि पर? हाँ, कुछ ही टाइम पे बाद वो लड़का आया और घटना हो गई? हाँ, घटना हो गई। अगर मान लीजिए कि वो लड़की अपने घर फिर आ जाती है, थाने में प्रार्थना पत्र दिया गया है, उसके परिवार वाले रिपोर्ट दर्ज किए हैं, और आ जाती है, तो फिर उसको लाएंगे आप? नहीं सर, नहीं लाएंगे? नहीं लाए।
और कोई दबाव पड़ेगा तब प्रशासन का चाहे कहीं का? क्यों सर, दबाव पड़ेगा तो क्या, अभी जब अपनी मर्जी से चली गई दूसरे जगह तो अब रखने का क्या मतलब है इसको? मतलब आप एग्री नहीं है रखने के लिए? नहीं, वैसे जब वैसे रहती तो कोई दिक्कत नहीं हमको, इतना लगा बजा के हम लोग लाने के लिए न किए थे सर। जब आपका भी ज्यादा नुकसान हुआ है इस शादी में? नुकसान बहुत हुआ है सर। कितना नुकसान हुआ होगा? कम से कम 2 लाख का तो अपना गहना ही था। तो गाना भी उसी के पास है? हाँ, उसी के पास भागी है। है ना, शादी के जोड़े में गाने जो कि पहन कर भागी है। गाना सब पहनी थी? सब पहनी थी पूरा। तो 2 लाख रुपया का आपका गहना रहा होगा। हाँ। इसके अलावा और भी तो खर्च बारात में और सब में हुआ सर, होगा। बहुत कुछ लगा है, और पूरा कम से कम 25-30 ठो साड़ी ले गए थे, और बाकी सब जो उसका था ले गए थे। 2 लाख का गाना चढ़ा, खर्च जो है कि 5 लाख का है। 5 लाख का नुकसान हुआ है। 5 लाख का। आपकी शादी हुई, रात में शादी हुई, सुबह विदाई हुई, जी कार से आप लेके आ रहे थे दुल्हन को अपने घर, जी और रास्ते में वो फरार हो गई जी किसी को बुला कर, जो उसका प्रेमी है या जो भी है। जी। तो इस हादसे के बाद कैसा महसूस हो रहा है? ड्रम वाली कोई घटना हो सकती थी क्या आती घर पे आपके? तो बहुत बड़ी घटना, ड्रम से हम लोग बच गए, नहीं तो बाद में हम लोग फंस जाते बुरी तरह से। मतलब आशंका थी कि ड्रम में डाल देती आपको? जी बाल बच गए? जी, बिल्कुल बच गए। जिंदगी बच गई।